हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा पर्यावरण विषय का 10वां पाठ रेगिस्तान में जीवन। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका 10वां पाठ और पाठ का नाम क्या है? रेगिस्तान में जीवन। तो बच्चों आप ध्यान दें, हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका पूरा पाठ। हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों, आप इस पाठ को यहाँ से पढ़ें, देखें, समझें, और चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से। लेकिन याद रहे बच्चों, एक बार इस पाठ को ज़रूर देख लें, ताकि जो यहाँ पर आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। याद रखें बच्चों, रेगिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में रेत पाई जाती है और पानी की बहुत बड़ी कमी होती है। कहीं कहीं तो पानी मिलता ही नहीं है, और जहाँ मिलता भी है बहुत कम मात्रा में पानी उपलब्ध होता है। तो ऐसे इलाकों के को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे इलाके को कहते हैं रेगिस्तानी इलाका। याद रखें आप। और इसके बाद जैसे आप इस पाठ को पढ़ लेंगे बच्चों, तो हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें वीडियो में, और हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। तो देखा आपने बच्चों, ये था आपका पूरा पाठ। इसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न, और हम आपको बताने वाले हैं इनके उत्तर। तो आप देख सकते हैं, ये है आपके पूरे प्रश्न बच्चों, और एक एक करके हम आपको उत्तर बताएंगे। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हुए जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों आप ध्यान दें, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा पर्यावरण विषय का 10वां पाठ रेगिस्तान में जीवन। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर में, यानी कि आप समझ गए होंगे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पाठ के बीच बीच में आपसे पूछे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? पाठ के आंतरिक प्रश्न। तो ऐसा ही एक प्रश्न हमारे पास है, वैज्ञानिकों को तो सहारा मरुस्थल से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? और आप देख सकते हैं बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 73 यानी कि 73 नंबर पेज पर आप देखेंगे, आपको इस प्रकार का एक ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, सहारा मरुस्थल से मछलियों के कंकाल मिलने से यह पता चलता है कि अतीत में इन क्षेत्रों में कई जलाशय रहे होंगे। इन जलाशयों में नदियाँ, तालाब, झील, कुएं आदि प्रमुख थे। इन्हीं जलाशयों में मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है शुरू हो जाते हैं पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न जो हमने आपको बताए थे, और उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको यहाँ पर साथ साथ बता रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पाठ के अंत में देखें आप, पाठ आपने पूरा पढ़ लिया तो उसके लास्ट में देखें, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न आपके लिए, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो आपको मालूम है बच्चों कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। उत्तर लिखेंगे आप, विश्व में गर्म रेगिस्तान नंबर 1 गर्म रेगिस्तान, नंबर 2 ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। यानी कि विश्व में गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। हो गया नहीं याद? कौन कौन से रेगिस्तान? एक गर्म रेगिस्तान, नंबर 1 गर्म रेगिस्तान, नंबर 2 ठंडे रेगिस्तान। ठीक है? तो 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं विश्व में, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। याद रखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद है आपको किस में है? उत्तर लिखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है तीसरा, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या हैं? यानी कि जो लद्दाख का रेगिस्तान है उसकी जलवायु कैसी है? तो उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, लद्दाख की जलवायुगत परिस्थितियां निम्न हैं।
और हेडिंग डाल के आगे लिखेंगे 1 2 3 करके। नंबर 1, यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। कैसी होती है बच्चों? लद्दाख की जलवायु कैसी होती है? अत्यधिक शीतल होती है, यानी कि ठंडी और शुष्क होती है। ठीक है। नंबर दूसरा लिखेंगे आप, लद्दाख क्षेत्र 3000 मीटर से 8000 मीटर तक ऊंचा क्षेत्र है। कितना ऊंचा है बच्चों? 3000 मीटर से 8000 मीटर तक ऊंचा है। इसलिए इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में गर्मी होती है। नंबर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, यानी कि सर्दियों में यह बर्फीला और ठंडा हो जाता है, यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है। तापमान लगभग हर समय -40, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर -40 सेल्सियस से नीचे ही रहता है। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लद्दाख की जलवायुगत विशेषताओं के बारे में, परिस्थितियाँ जो होती हैं उनके बारे में 1 2 3 4 5 करके ये पॉइंटों में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे बच्चों। छठा पॉइंट भी यहाँ पर है, इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं चला करती हैं, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ जाती है तो हवाएं कैसी होंगी? बर्फीली होंगी ना। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आप लिखेंगे। थोड़ा बड़ा उत्तर है बच्चों, लेकिन आप ध्यानपूर्वक इसे याद रखें और लिखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। इनके बारे में आप जो अच्छे से याद करें, इन्हें समझें। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या हैं? तो यहाँ पर जो है पर्यटक लोग जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, क्या है उनके आकर्षण का केंद्र यहाँ पर लद्दाख में? तो उत्तर में लिखेंगे, लद्दाख में पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र, और हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2 करके। नंबर 1, यहाँ पर कई बौद्ध मठ और गोपा हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। और नंबर 2, यहाँ पर कई आकर्षित घास के मैदान एवं हिम नदियाँ स्थित हैं। नंबर 3 लिखेंगे, कई बौद्धिस्ट यहाँ के उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने आते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लद्दाख के पर्यटकों के बारे में लिखेंगे कि पर्यटक वहाँ पर जो है आकर्षित क्यों होते हैं। तो 3 पॉइंटों में आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, गैमाला सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? जो कपड़े होते हैं ना, वस्त्र का मतलब कपड़े, तो जो सहारा रेगिस्तान के लोग हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? उत्तर लिखेंगे, सहारा रेगिस्तान के लोग धूल भरी आंधियों एवं गर्म हवाओं से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? भारी वस्त्र, याद रखेंगे, भारी वस्त्र। अगला प्रश्न है बच्चों, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। तो लद्दाख में कौन कौन से पेड़ उगते हैं? उत्तर लिखेंगे, लद्दाख के घाटी क्षेत्र में सरपत यानी कि जिसे बिलो के नाम से जाना जाता है एवं पॉपुलर वृक्ष मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे वृक्ष मिलते हैं। ठीक है ना। सेब तो आपने खाए होंगे, सेब और खुबानी और अखरोट, तो ऐसे वृक्ष कहाँ मिलते हैं? लद्दाख की घाटी क्षेत्र में। ठीक है ना। आगे अगला जो है प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएंगे आप। जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से एक चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा कहाँ पर है? अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? ये 3 ऑप्शन है आपके लिए, दक्षिणी, उत्तरी या पश्चिमी भाग में। तो क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे उत्तरी भाग में। देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे, उत्तरी भाग में स्थित है। ख प्रश्न है बच्चों, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म या मृदु? इन तीनों में से आपको एक लिखना है। तो कौन सा है? सहारा गर्म रेगिस्तान है। कैसा है? गर्म। तो आप गर्म पे सही का चिन्ह लगाएंगे। देख रहे हैं ना आप उत्तर, तो आप गर्म पे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, गए वाला, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी क्या हैं? ईसाई एवं मुसलमान, बौद्ध एवं मुसलमान, ईसाई एवं बौद्ध। तो कौन से हैं? सही ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? उत्तर में लिखेंगे बौद्ध एवं मुसलमान। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे दूसरे नंबर पर।
ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अगला है प्रश्न, रेगिस्तान की विशेषताएं हैं और क्या विशेषताएं हैं। ये 3 ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए, विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पण। तो इनमें से एक सही होगा आपका। कौन सा सही है? विरल वनस्पति, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, इसके बाद लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। हेमिस क्या है? मंदिर, चर्च या बौद्ध मठ। आप इनमें से एक सही ऑप्शन देखेंगे तो सही ऑप्शन होगा बौद्ध मठ। क्या होगा? बौद्ध मठ। नंबर 3 पे आप सही का चिन्ह लगाएं, उत्तर देख सकते हैं बच्चों, बौद्ध मठ, ठीक है। और इसके बाद 6 वाला प्रश्न है, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है और 3 ऑप्शन है आपके पास, गेहूं, मकई या कपास। उत्तर क्या लिखेंगे? कपास। देख रहे ना आप उत्तर में, क्या है? कपास। मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सी फसल के लिए? कपास की फसल के लिए। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न शुरू होता है आपका, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्तंभ हैं, ये देख सकते हैं आप, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर जो आपने इनको मिलान करना है, सुमेल करना है और सही जोड़े बनाने हैं। किसके साथ? कौन सा सही होगा? तो ठीक है, तो ये जो है उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से बनाएंगे। उत्तर आपका ये होगा, मरुद्यान में के साथ क्या लगाएंगे? जल के साथ गर्त। और बेदुइन में सहारा, तेल के साथ लीबिया, गिरिंगी के साथ हिमनद और लामायूर के साथ बौद्ध मठ, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन्हें सुमेल करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? इसी प्रकार से आप अपना उत्तर बनाएंगे। और इसके बाद है अगला प्रश्न बच्चों, कारण बताइए। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। पहला प्रश्न है ना, ये देख रहे हैं आप, कै वाला है, रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है इसका? उत्तर में लिखेंगे रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति के कारण और हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1, 2, 3 करके। नंबर 1, रेगिस्तान में वर्षा काफ़ी कम होती है। आपको मालूम है ना बच्चों, जहाँ वर्षा ही नहीं होगी तो वहाँ पेड़ पौधे उगेंगे कहाँ से? वनस्पतियाँ नहीं हो सकती। नंबर दूसरा पॉइंट, रेगिस्तान में रेत अधिक होती है। मैंने जैसे आपको बताया था कि राजस्थान हो, हमारे देश का राजस्थान, लेह लद्दाख है, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है? रेतीला इलाका ज़्यादा है। और रेगिस्तान किसे कहते हैं? जिसमें रेत अत्यधिक होती है तथा मिट्टी का अंश काफ़ी कम होता है, जिसके कारण भी वनस्पति कम पाई जाती है। समझ गए ना आप? रेगिस्तानी इलाका क्या होता है? उसमें रेत अधिक होती है और मिट्टी का अंश कितना होता है? काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वहाँ किसी प्रकार की घास फूस, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ नहीं उग पाती, ठीक है। क्योंकि सभी चीज़ों को उगने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, और मिट्टी होती नहीं है, रेत ही रेत होता है। पत्थर में कोई पौधा तैयार थोड़ी ना होता है ना। तो आप समझ सकते हैं बच्चों। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रेगिस्तान में कुछ भाग में पर्वत पठार होते हैं, उसकी भी चट्टानें नग्न होती हैं। क्या समझे आप? रेगिस्तान में कुछ भाग में पर्वत और पठार होते हैं, उसकी भी चट्टानें नग्न होती हैं, यानी कि बिना मिट्टी के। तो बिना मिट्टी के चट्टान कैसे मान लेंगे आप? इसका मतलब वो रेत के टीबे होते हैं या क्या होते हैं? फिर पत्थरों की मजबूत चट्टानें होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इलाके में कुछ भी जो है वनस्पतियाँ नहीं उग पाती। तो इस प्रकार से आप अपना जो है उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों, प्रश्न है आपके लिए, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, इसका क्या कारण है बच्चों? तो क्यों पहनते हैं वो भारी वस्त्र? उत्तर में लिखेंगे सहारा मरुस्थल के लोगों को भारी वस्त्र पहनने के कारण, और हेडिंग डाल के लिखेंगे 1, 2, 3 करके। नंबर 1, इस क्षेत्र में धूल भरी आंधियां चलती हैं, इससे बचने के लिए लोग बुर्का, टोपी, कुर्ता, पजामा जैसे वस्त्र पहनते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप? और नंबर 2 लिखेंगे, यहाँ दिन में गर्म तेज हवाएं चलती हैं, रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक यानी कि हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। इतना ठंडा हो जाता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। अगला है बच्चों, प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है, मानचित्र कौशल, यानी कि यहाँ पर मैप की बात की जा रही है और आपने मानचित्र तैयार करना है, नक्शा बनाना है आपने। तो क्या प्रश्न है आपके लिए, अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं इसके आसपास 4 क्षेत्रों को चिन्हित करें। किसके? अफ्रीका के मानचित्र पर। ध्यान रखें आप बच्चों, किसका मानचित्र लेना आपने? अफ्रीका का। अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान आपने दिखाना है और उसके आसपास के 4 देशों को चिन्हित करना है। तो 4 देश वहाँ पर आपने लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर बनाएंगे। एक अफ्रीका का जो एक मानचित्र ले लें आप मार्केट से, मैप ले लें और वहाँ पर
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, मिस्र, सूडान, नाइजर, ठीक है ना, माली, मोरितानिया और नाइजीरिया, मध्य अफ्रीका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है एक मानचित्र लें, किसका, अफ्रीका का, और उसके अंदर ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आप देख रहे हैं ना, ये है जो हमने आपके लिए यहाँ पर जो है दिखा दिया। आप जो इसी प्रकार से इन क्षेत्रों को दिखाएं। और इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है आपका, भारत के रूपरेखा मानचित्र पर। अब अगला जो है दूसरा मैप क्या लेना आपने, भारत का, याद रखेंगे, किसका, भारत का। भारत के रूपरेखा मानचित्र पर काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख, जोजिला दर्रा को चिन्हित करें। आपने क्या क्या दिखाना है भारत के मानचित्र में, याद रखना, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख और जोजिला दर्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उत्तर बनाएंगे अपना। ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये भारत का एक मैप लेंगे आप बच्चों, इस प्रकार से एक भारत का नक्शा लेंगे, मानचित्र लेंगे, और उस पर आप ये सब चीज़ें दिखाएंगे। देखें यहाँ पर काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और जोजिला, ठीक है। तो यहीं पर आप जो है उसके टॉप में जो है यहाँ पर इन सब चीज़ों को दिखा सकते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में बच्चों। इस प्रकार से आप जो है नक्शे में दिखाएंगे। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित यहाँ पर जो है प्रश्नों के उत्तर आपके समाप्त होते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और इसी प्रकार लगातार देखते रहे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर, सारे पाठों के उत्तर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हों, चाहे हिंदी विषय के हों, हिंदी व्याकरण के हों। तो हम आपको यहाँ पर जो है समय समय पर नई नई वीडियो लाकर आपके लिए सारे प्रश्नों के उत्तर और सारे पाठों के उत्तर यहाँ पर बताते रहते हैं। तो बच्चों आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें इसी प्रकार, और जानते रहें अपने सारे सवालों के जवाब। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें बच्चों, और जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।